अब अगर आप मूवीज देखते हो तो आपको पता होगा एक्स मार्क्स द स्पॉट। अगर आप गाड़ियों को फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा एक्स का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल, और कुछ एक चीजों के अंदर एक्स का मतलब होता है एक्सट्रीम। तो Vivo X60 Pro के अंदर एक्स का क्या मतलब है? ये जो स्मार्टफोन है ये अभी बिक रहा है 50,000 से 10 रुपए कम के अंदर, और इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी 12 GB रैम, 256 GB UFS 3.1 स्टोरेज और साथ ही साथ एक गिम्बल कैमरा। तो क्या आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए? अगर आप मार्केट में हो और आपके पास में दो कंपेटिटर्स है, दो महारथी है इन द फॉर्म ऑफ OnePlus 9 और Mi 11X Pro। जानिए हमारे रिव्यू के अंदर। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो गैजेट्स 360 हिंदी, और ये है हमारा Vivo X60 Pro का रिव्यू। हमेशा की तरह मुझे आपको ये याद दिलाने दो कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया हो, क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन के रिव्यूज़ अब आगे से डालने वाले हैं और बहुत सारे डाले हुए भी हैं। और उसके साथ में उस बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए जिससे कि आपको हमारे सारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं डिज़ाइन के साथ में स्मार्टफोन की, क्योंकि ये सबसे बड़ा हाईलाइट है इस पैकेज का। जो ये स्मार्टफोन है ये अपने प्रीडेसेसर से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, जो है Vivo X50 Pro। तो हम लोगों को ये कहना थोड़ा सा सेफ लग रहा है कि इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक अनचेंज्ड है, लेकिन ये बिल्कुल भी एक इश्यू नहीं है, क्योंकि अभी तक ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा दिखता है। अगर आप उन लोगों में से एक हो जिनको कर्व डिस्प्ले बहुत पसंद है तो आप बिल्कुल खुश हो जाओगे स्मार्टफोन को यूज करके, क्योंकि इसके अंदर आपको मिल जाएगा 6.56 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, जो आपको याद दिला देगा पुराने सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज स्मार्टफोन्स की। ये आपको एक इल्यूजन देता है स्मॉलर साइड बेजल्स की, और एक आपको एज टू एज पैनल का भी एक फील देता है। जो डिस्प्ले है वो प्रोटेक्टेड है स्कॉट सेंसेशन अप ग्लास से, पर पीछे की तरफ जो रियर पैनल है वो प्रोटेक्टेड है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 के साथ में। तो आप थोड़े बहुत स्क्रैचेस जो है उनसे काफ़ी हद तक इम्यून रहोगे, और अगर आप छोटे छोटे जो एक्सीडेंटल ड्रॉप्स है, अगर आप स्मार्टफोन को गिरा भी दोगे तब भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है वो सपोर्ट करता है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन को, और इसका जो मैक्सिमम रिफ्रेश रेट है वो है 120 हर्ट्ज। आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इसके रिफ्रेश रेट को चेंज करने का, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको ऑटोमेटिक पे भी रख सकते हो स्मार्ट स्विच मोड के ऊपर। आपको इसके अलावा 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल जाती है, जो स्क्रोलिंग एक्सपीरियंस जो है उसको बटरी स्मूथ कर देता है। इसका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी हद तक क्रिस्प है, और इसकी जो व्यूइंग एंगल्स है और जो ब्राइटनेस है वो भी हम लोगों को काफ़ी पसंद आई। वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस जो है वो भी हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन अगर इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते तो हमारा मूड और भी अच्छा हो जाता। इस डिस्प्ले के नीचे बैठता है एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो फटाफट इस फोन को अनलॉक करने में काफ़ी मदद कर देगा आपकी, और हमारे एक्सपीरियंस के अंदर हम लोगों को बिल्कुल भी सेकेंड अटेम्प्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। स्पेक्स के बारे में बात की जाए तो इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर। इसके साथ में आपको मिल जाएगी 12 GB रैम और 256 GB UFS 3.1 स्टोरेज। इसके साथ में Vivo ने इंट्रोड्यूस किया है वर्चुअल रैम को भी, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है हमारे हिसाब से। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका स्टोरेज है, जो UFS 3.1 स्टोरेज है, उसका 3 GB ये रिजर्व रखता है रैम के लिए, क्योंकि वो जो स्टोरेज है वो बहुत ही फास्ट है। अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात की जाए तो आपको मिल जाता है ड्यूअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1, 4G VoLTE और 5G। लेकिन एक बात ये दिमाग में रखने की है कि इस फोन के अंदर NFC नहीं है। इस सब हार्डवेयर के साथ में आप चलाते हो फन टच OS 11.1, जो आधारित है Android 11 के ऊपर। इस UI के अंदर बहुत सारे चेंजेस है अगर आप इसको कंपेयर करोगे स्टॉक Android के साथ में, लेकिन हमारे हिसाब से ये ईजी टू यूज UI में से एक है।
लेकिन इस प्राइस पॉइंट के अंदर भी एक आश्चर्यजनक बात यह है कि Vivo X60 Pro के अंदर आपको दो चीजें देखने को नहीं मिलेगी। एक तो है IP रेटिंग और दूसरी है वायरलेस चार्जिंग। अगर ये दो चीजें इस स्मार्टफोन में दे दी जाती तो इसका वैल्यू फॉर मनी और भी बेहतर होता। अगर आपको कस्टमाइजेशन बहुत प्यारी है तो आपको ये फ़ोन बहुत पसंद आएगा और इसके साथ में आपको बहुत सारे एनिमेशंस भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ इस फ़ोन के अंदर आपको ब्लोटवेयर भी देखने को मिल जाएगा और बहुत सारे एनोइंग नोटिफिकेशंस भी है इसके अंदर। फिर भी अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो इस फ़ोन की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। आपको कोई भी लैग या स्टटर देखने को नहीं मिलेगा। जो UI है वो बहुत ही स्मूथ और रिस्पॉन्सिव फील होता है जब भी आप मेन्यूज के बीच के अंदर स्क्रॉल कर रहे होते हो। अब वर्चुअल रैम के बारे में बात करते हैं। ये एक नीट कॉन्सेप्ट है इन थियोरी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ेगा इस स्मार्टफोन को उस वर्चुअल रैम के फील को एक्चुअली एक्सपीरियंस करने के लिए। ये इसलिए क्योंकि जो 12 गीगाबाइट फिजिकल रैम है वो ज़्यादातर आपका काम चला ही देगी। अगर हम लोग गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल बहुत ही अच्छा चला था फुल ग्राफिक सेटिंग्स के ऊपर, वेरी हाई ग्राफिक सेटिंग्स के ऊपर, और जिसकी फ्रेम रेट है वो भी हाई के ऊपर सेट थी और हम लोगों को कोई भी स्टटर देखने को नहीं मिला था। ये थोड़ा सा गर्म जरूर हो गया था लेकिन इतनी भी बड़ी बात नहीं है। ये हम लोगों ने कॉल ऑफ ड्यूटी को आधा घंटा खेला था और इस टाइम में हम लोगों ने 9% बैटरी ड्रॉप भी नोटिस किया था। अब बैटरी के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर आपको मिल जाती है 4200 मिली एम्प आवर की बैटरी, जो काफ़ी हद तक डिसेंट फिगर है गिवन कि ये स्मार्टफोन इतना स्लिम है। Vivo ने इसके साथ में बंडल किया है 33 वाट का चार्जर, जो इस फोन को ले जाता है 0 to 53% सिर्फ आधे घंटे के अंदर और 96% एक घंटे के अंदर। हमारे यूजेज के अंदर हम लोग को इस फोन को सिर्फ एक बार चार्ज करना पड़ा 2 दिन के अंदर, लेकिन हम लोग जब इसके अंदर एक्सेसिव गेमिंग या फिर कैमरा यूजेज कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि इसका जो बैटरी ड्रेन था वो काफ़ी हद तक ज़्यादा था। हमारे HD वीडियो लूप टेस्ट के अंदर ये फ़ोन चला था 14 आवर्स और 56 मिनट्स के लिए और ये एक डिसेंट स्कोर है हमारे हिसाब से, गिवन इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो रिलेटिवली लो है। अब आ जाते हैं हम लोग इसके कैमरा मॉड्यूल की तरफ। इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा एक ट्रिपल कैमरा सेटअप, एक 48 मेगापिक्सल सोनी IMX598 प्राइमरी सेंसर के साथ में, जिसके अंदर गिम्बल स्टेबलाइजेशन है। अब ये गिम्बल स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि जो सेंसर है वो फिजिकली मूव करता है कॉम्पनसेट करने के लिए छोटे छोटे शेक्स को, और ये तब काम आता है जब आप फोटोज या फिर वीडियोज रिकॉर्ड कर रहे होते हो। इसके साथ में आपको देखने को मिल जाएगा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 13 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा। अब चलिए शॉट्स के बारे में बात करते हैं। जो डे लाइट शॉट्स थे वो काफ़ी अच्छे थे और इसके अंदर आपको हाइलाइट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे, उनके अंदर अच्छे डिटेल्स भी थे, लेकिन जो शैडोज थे वो थोड़े से अंडर एक्सपोज हम लोग को देखने को मिले थे। अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यूज करने जाओगे तो आपको एक नोटिसेबल ड्रॉप देखने को मिलेगा इमेज क्वालिटी के अंदर, लेकिन ये तब सुधर जाता है जब आप मीटर लाइट को थोड़ा सा बेटर कर देते हो। आपको 48 मेगापिक्सल के अंदर फुल रेजोल्यूशन के अंदर भी शूट करने का एक ऑप्शन मिलता है और ये लेता है लगभग 2 सेकेंड कैप्चर करने के लिए फोटो को। आउटपुट के अंदर आपको बेटर डिटेल्स देखने को मिलेगी डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल के कंपैरिजन के अंदर, पर जो ग्रेन थी वो फिर भी आपको देखने को मिलेगी 100% मैग्निफिकेशन के अंदर। क्लोजअप शॉट्स काफ़ी हद तक अच्छे थे, उनके अंदर अच्छी डिटेल भी हम लोग को देखने को मिली थी और जो डेप्थ ऑफ फील्ड थी वो भी काफ़ी सॉफ्ट थी बैकग्राउंड के लिए। जो AI है वो बूस्ट कर देता है इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा, और जो कैमरा ऐप है वो मैक्रो मोड को ऑटोमेटिकली एनेबल कर देता है जब आप काफ़ी क्लोज चले जाते हो किसी भी सब्जेक्ट के पास। अब पोर्ट्रेट्स के बारे में बात की जाए तो वो भी काफ़ी क्रिस्प थे और हम लोगों ने काफ़ी अच्छा एज डिटेक्शन भी देखा। आपको एक ऑप्शन ज़रूर मिलता है लेवल ऑफ ब्लर को डिसाइड करने का फोटो खींचने से पहले भी, और जो ब्यूटिफिकेशन है वो भी आपको एनेबल्ड मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट, और ये जो आउटपुट है उसको काफ़ी हद तक स्मूदन आउट कर देता है। लो लाइट कैमरा परफॉर्मेंस भी हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छी थी और जो फ़ोन था उसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया किसी भी लो लाइट शॉट को खींचने के लिए, लेकिन फिर भी अगर शार्पनेस के बारे में बात की जाए तो वो हम लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई।
जो नाइट मोड था वो फिर भी बेटर था रेगुलर फोटो मोड के कंपैरिजन में। अब सेल्फीज के लिए आपको मिल जाता है एक 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो अच्छी फोटोज खींचता है डे लाइट के अंदर और लो लाइट के अंदर भी। आप सेल्फी पोर्ट्रेट्स भी ले सकते हो और ये जो कैमरा है ये डिटेक्ट कर लेता है फेसेस को इवन अगर आप मास्क पहन रहे हो। सेल्फीज के अंदर हम लोग को काफी अच्छा एज डिटेक्शन भी देखने को मिला और हम लोग लेवल ऑफ ब्लर भी डिसाइड कर सकते थे फोटो खींचने से पहले। अब वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों को देखने को मिल जाती है 4K मैक्सिमम वीडियो रेजोल्यूशन प्राइमरी कैमरा के साथ में और 1080p सेल्फी कैमरा के साथ में। उस गिम्बल स्टेबलाइजेशन सिस्टम की वजह से Vivo X60 Pro स्टेबलाइज कर देता है सारे फुटेज को सारे स्टेबलाइजेशंस पे और इसके अंदर आपको 2 स्टेबलाइजेशन मोड भी देखने को मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड और सुपर एंटी शेक। जो स्टैंडर्ड मोड है वो काफ़ी अच्छा काम करता है स्टेबलाइजेशन का जब आप चल रहे होते हो और सुपर एंटी शेक आप तब यूज़ कर सकते हो जब आप भाग रहे होते हो। लो लाइट के अंदर भी Vivo X60 Pro के वीडियो आउटपुट के अंदर हम लोगों को काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, लेकिन हम लोगों को शिमर भी देखने को मिला था उस आउटपुट के अंदर। अब चलिए हम लोग इसको एक फाइनल वर्डिक्ट देते हैं। Vivo X60 Pro एक अच्छा सक्सेसर है Vivo X50 Pro के कंपैरिजन में और ये परफॉर्मेंस को भी नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाता है और फोटो और वीडियो क्वालिटी को भी नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाता है। अब इसके प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो ये सीधे चले जाता है OnePlus 9 और Mi 11X Pro के अगेंस्ट। आपका जो चॉइस है इस सेगमेंट के अंदर वो डिपेंड करता है आपके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। OnePlus 9 जो है वो आपको और पावरफुल प्रोसेसर देता है इस प्राइस के अंदर और आपको बेटर सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी दे देता है। आपके पास में इसी प्राइस पॉइंट के अंदर ROG Phone 5 भी देखने को मिल जाएगा और वो एक्चुअली एक पर्पस बिल्ट गेमिंग स्मार्टफोन है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हो तो आपको उसे कंसिडर करना चाहिए। तो अगर बाकी सारी चीज़ों को जोड़ा जाए तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको इस स्मार्टफोन को खरीदना है तो आपको एक वीडियोग्राफर होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है इसकी जो वीडियो परफॉर्मेंस है वो बाकी इस प्राइस पॉइंट के अंदर के जो स्मार्टफोन्स है उनसे बेटर है। और यही ले आता है हमें इस रिव्यू के अंत तक। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक छोड़ दीजिए, उससे हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। और जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही कम लोग जो हमारी वीडियोज़ देखते हैं हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। और हमेशा की तरह याद रखें कि टेक की सारी खबरों के लिए लॉग इन करें hindi.gadgets360.com पे।